दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे जैन धर्म के बारे में। ये फर्स्ट पार्ट है दोस्तों जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर हुए। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे और जैन धर्म के प्राचीनतम सिद्धांतों की उपेक्षा 23वें तीर्थंकर ने की, जिनका नाम था पार्श्वनाथ। जैन धर्म के अनुश्रुतियों के अनुसार पार्श्वनाथ को 100 वर्ष की आयु में सम्मेत पर्वत पर निर्वाण प्राप्त हुआ। कब हुआ? 100 वर्ष की आयु में सम्मेत पर्वत पर निर्वाण की प्राप्ति हुई। पार्श्वनाथ दोस्तों वाराणसी के निवासी थे। इन्होंने 4 प्रमुख उपदेश दिए। कौन कौन से उपदेश दिए दोस्तों? इन्होंने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह। इनके अलावा महावीर स्वामी जो थे दोस्तों 24वें तीर्थंकर, उन्होंने एक और उपदेश दिया। कौन सा? ब्रह्मचर्य। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। तो जैन धर्म की वास्तविक स्थापना के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो जैन धर्म की वास्तविक स्थापना की महावीर स्वामी के द्वारा की गई। किनके द्वारा की गई थी? महावीर स्वामी के द्वारा की गई थी। दोस्तों जैन धर्म की वास्तविक स्थापना पार्श्वनाथ जो थे 23वें तीर्थंकर, उनके आध्यात्मिक शिष्य वर्धमान महावीर ने की। ये महावीर 24वें तीर्थंकर थे। वर्धमान महावीर को जिन कहा जाता है। जिन का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों विजेता। जिन का अर्थ क्या होता है? विजेता। ऋग्वेद में ऋषभदेव और अरिष्टनेमि ये 2 तीर्थंकर हैं। इनका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। वर्धमान महावीर का जन्म दोस्तों वैशाली के निकट कुंडलग्राम में हुआ था। ज्ञात्रक कुल से संबंधित थे और ये वज्जी गणराज्य के क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। नालंदा के समीप कुंडलपुर को भगवान महावीर का जन्म स्थल माना जाता है। दोस्तों बढ़ते आगे। 30 वर्ष की अवस्था में दोस्तों महावीर स्वामी जो थे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, उन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद उनको जुम्बिक ग्राम ऋजुपालिका नदी के किनारे एक साल के वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ। जैन धर्म के अनुसार 6 द्रव्यों कौन कौन से? जीव, पुद्गल जिसे भौतिक तत्व कहा जाता है, धर्म, अधर्म, आकाश, काल से निर्मित है। ये संसार किससे निर्मित है? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, काल, आकाश, इन 6 तत्वों से मिलकर संसार का निर्माण हुआ। इस धर्म में दोस्तों संलेखना से तात्पर्य है उपवास के द्वारा शरीर का त्याग करना। जैन धर्म के अनुसार संलेखना से तात्पर्य है उपवास द्वारा शरीर का त्याग करना। दोस्तों जैन धर्म बाद में 2 संप्रदाय में विभाजित हो गया था। कौन कौन से? श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर तेरापंथी कहलाता था और दिगंबर समय्य। स्थूलभद्र जो था उसने श्वेतांबर संप्रदाय का नेतृत्व किया और भद्रबाहु जो थे उन्होंने दिगंबर संप्रदाय का नेतृत्व किया। तो दोस्तों स्थूलभद्र ने श्वेतांबर संप्रदाय का नेतृत्व किया और भद्रबाहु के द्वारा दिगंबर संप्रदाय का नेतृत्व किया गया। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। भद्रबाहु एवं उनके अनुयायियों को दक्षिण जैनी के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? भद्रबाहु जो थे भद्रबाहु और उनके अनुयायियों को दक्षिणी जैनी के नाम से जाना जाता था। महावीर ने अपने जीवन काल में एक संघ की स्थापना की थी। इस संघ में 11 प्रमुख अनुयायी सम्मिलित थे और इसको क्या कहा जाता था? गणधर कहा जाता था दोस्तों। गणधर 11 गणधर इस गण का समूह जो था, इसमें से महावीर स्वामी के रहते ही दोस्तों 11 में से 10 की मृत्यु हो गई। 10 गणधर जो थे वो भगवान महावीर के जीवन काल के अंतर्गत ही उनकी मृत्यु हो गई और एक बचा था, उसका नाम था आर्य सुधर्मन। तो दोस्तों महावीर स्वामी के रहते रहते कौन सा गणधर बचा था आखिरी? आर्य सुधर्मन। अब बात करते हैं महावीर स्वामी की मृत्यु के बारे में। तो दोस्तों महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व पावा में हुई थी। महावीर स्वामी ने वेदों एवं वैदिक कर्मकांडों को नकार दिया और शुद्ध सरल और संयमित जीवन जीने का उपदेश दिया। उन्होंने जीवन जीने का मुख्य उद्देश्य केवल्य
निर्वाण या ज्ञान प्राप्ति बताया। महावीर स्वामी के अनुसार जीवन जीने का मुख्य उद्देश्य क्या है? निर्वाण प्राप्ति या ज्ञान प्राप्ति, जिसे जैन धर्म में कैवल्य कहा जाता है। दोस्तों बढ़ते अपन आगे। दोस्तों महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। अब बात करते हैं, महावीर स्वामी ने सामाजिक समानता पर जोर दिया। उन्होंने जाति प्रथा को स्वीकार तो किया, मगर उन्होंने इसका आधार क्या बताया? कर्म बताया। जाति का आधार क्या बताया? उन्होंने कर्म बताया, न कि जन्म। अब जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया गया, किंतु उनसे भी बड़ा स्थान किसको बताया? उन्होंने जिन को बताया। किसको बताया? जिन को बताया है। जैन धर्म में सभी वस्तुओं में आत्मा की परिकल्पना की गई और अमर माना गया है। वह आत्मा के पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।